महाभारत दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। द्रौपदी बहुत चिंतित और शोक में पड़ गई थी। पुरुषों का नामो निशान मिट चुका था। चारों तरफ अनाथ बच्चे रोते बिलखते दिखाई पड़ते थे और सबकी महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर की महल में एकांत बैठी उस शून्यता को निहार रही थी। तब सखा श्री कृष्ण उस कक्ष में दाखिल होते हैं। तभी द्रौपदी श्री कृष्ण को देखकर दौड़ कर जाती है और उनसे रोकर निपट जाती है। भगवान कृष्ण द्रौपदी को रोने देती है और द्रौपदी के सिर को सहलाते हुए समझाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे खुद से अलग करके द्रौपदी को समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी बोलती है कि ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोची थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारी सोच से अनुरूप नहीं चलती, वो हमारी हर कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, तुम तो सफल हुई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए पांचाली। फिर से श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को बताते हैं कि पांचाली, तुम्हारी प्रतिशोध पूरी हुई। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे के सारे कौरव समाप्त हो चुके हैं। द्रौपदी बोलती है कि हे सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या फिर उन घाव पर नमक छिड़कने आए हो? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं पांचाली, मैं तो तुम्हें उस वास्तविक से अवगत कराने आया हूं। हम कर्म के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब वो परिणाम बहुत नजदीक होता है तो उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी बोलती है, क्या मैं इस युद्ध की पूर्ण उत्तरदायी हूँ वासुदेव? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं पांचाली, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूर दृष्टि रखती तो स्वयं को इतना कष्ट कभी नहीं पाती। फिर से द्रौपदी कहती, तो मैं क्या कर सकती थी सखा? कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारी स्वयंवर हुई थी तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों का पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम स्वीकार नहीं करते, तब भी परिणाम कुछ और होता। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधे का पुत्र अंधे होते ही, अगर वो तुम नहीं कहती तो तुम्हारी चीर हरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थिति कुछ और होती। हमारे शब्द में भी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपनी हर शब्दों को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उस दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं, हमें परिवार और पूरा परिवेश को भुगतना पड़ता है। संसार में मनुष्य ही केवल एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उनके शब्दों में होती है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे कि किसी का भावना पर ठेस न पहुंचे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रसंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी वाणी और शब्द पर भी नियंत्रित करें। और ऐसे ही कृष्ण भगवान से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।